नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सब्सक्राइब तो कर लो। देखो मेरी वीडियोस, इतनी भी बुरी नहीं है। आज हम बातचीत करेंगे राजा मुनीब से। ही इज द बेस्ट डिफेंस एनालिस्ट। इनको सब पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बालूचिस्तान में। मैं तो इन्हीं को पकड़ती हूँ। आई जस्ट चू हिज ब्रेन्स। राजा अब क्या होगा, राजा अब क्या होगा, की मैसेजिंग हिम एंड कॉलिंग हिम अप। हाय राजा। नमस्ते मैम, हाउ आर यू? थैंक गुड, यू। हाउ आर यू? गुड गुड। अच्छा, राजा पहले तो मुझे ये बताओ, ऐसा क्या कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, कि स्पेशली आर्मी ने, हमारी इंडियन आर्मी ने, कि आज एक पार्लियामेंट में मिनिस्टर थे, वो रो रहे थे और वो कहते अल्लाह हमारे को बचाओ। और तो क्या मतलब ही इज नॉट कॉन्फिडेंट कि जो इनके जनरल हैं मुनीर, वो उनको बचा पाएंगे, या पाकिस्तान इज नॉट प्रिपेयर्ड, और दे डोंट हैव द प्रोविजंस एंड फैसिलिटीज। क्या बात है जो वो रो रहे थे आज? तो इसलिए जनाब स्पीकर, ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कनात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना है, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मोइजा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है। और अल्लाह पाकिस्तान का एमपीए नहीं खाली रो रहा है, पाकिस्तान की आवाम भी रो रही है बैठ के कि ये कैसे पहुंच गए कराची, लाहौर, रावलपिंडी तक कैसे आ गए, ड्रोन हमारे घर के ऊपर कैसे आ हम्म। गए। द पॉइंट इज कि इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम। इनके एयर डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो चाइनीज कैपेबिलिटी, विच इज नॉट वेरी गुड। चाइनीज इज नॉट इफेक्टिव एट ऑल। जैसे हमारे पास ब्रह्मोस है, आकाश है, हमारा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो बहुत सॉलिड है। अनलाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड नहीं है। दैट मीन्स कि अगर ये F-16 उड़ाते हैं तो चाइनीज मिसाइल जो है F-16 को भी चेज कर सकता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड नहीं है। इनको नहीं पता फ्रेंड क्या है, फो क्या है। तो ऑब्वियसली इट इज वेरी बैड, इट इज रिएक्टिव देन प्रोएक्टिव। तो कल जैसे पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्च किए 15 डिफरेंट लोकेशंस पे इंडिया में, दे फायर्ड मोर देन 27 प्रोजेक्टाइल्स। हमने सारे जो हैं इंटरसेप्ट किए और गिरा दिए। ठीक है, एक भी स्ट्राइक पाकिस्तान की पॉसिबल नहीं हुई। और उसी का रिटेलिएशन हमने आज सुबह से शुरू किया। लाहौर में हमने लॉइटरिंग एम्यूनिशन यूज किया, ड्रोन्स यूज किए, यूएवीज यूज किए। इनका जो लाहौर का एयर डिफेंस है, HQ9 करके एक चाइनीज एयर डिफेंस है इनका लाहौर का, वो हमने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो लाहौर हैज नो एयर डिफेंस एज ऑफ टुडे। अगर इंडियन एयरफोर्स लाहौर पे अटैक करती है तो इनके पास नहीं है मिसाइल्स, ग्राउंड मिसाइल्स नहीं है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। दे विल ओके। हैव टू इंडल्ज इन डॉग फाइट, इन एयर टू एयर कॉम्बैट। सिमिलरली रावलपिंडी में स्टेडियम पे जो है गिरा है एक ड्रोन, वहां पर अटैक हुआ है। एक रावलपिंडी में जो GHQ है, जो पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स जो है, उसका जो गोल्फ कोर्स है, उस पे हमने एक ड्रोन वहां गिरा है। तो GHQ तक हम इनके पहुंच गए हैं। इनकी सिटीज में ड्रोन गिरे हैं, तो कराची में गिरा है। तो इनके पास ना तो कोई इफेक्टिव वे है इन चीजों को रोकने का। और वैसे भी अगर आप देखोगे ना, ये जो ड्रोन्स है इनको सुसाइड ड्रोन्स बोलते हैं। दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड फ्रॉम। इवन इसराइल के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है एरोड्रोन की, उनके वो भी नहीं डिफेंड कर पाते 100% उन ड्रोन से अपने आप। तो दीज आर वेरी लीथल वेज जो हमने यूज किया। और ऑब्वियसली ये बिलो थ्रेशोल्ड है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर आप यूज नहीं कर रहे हो, आप एयरफोर्स यूज नहीं कर रहे हो, राइट? तो ये बिलो थ्रेशोल्ड भी और मैक्सिमम डैमेज है। नाउ लाहौर में दे हैव लॉस्ट 5 ऑफ देयर मेन उस अटैक में, एंड 4 इनके जख्मी हैं। इनका एक कैप्टन भी मारा गया है उसमें। तो दे आर टेकिंग हिट्स एंड दे आर टेकिंग बैड हिट्स। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान, देखिए हमने जब मिसाइल लॉन्च किए इन पे, दे हैड नो आइडिया।
They fired about what I'm hearing is they fired upwards of 200 air defense missiles, but इनके air defense missile कोई भी intercept नहीं कर पाया, and we hit all the targets. तो इनकी अब प्रॉब्लम ये है, ना ये मिसाइल से बच पा रहे हैं, ना ये ड्रोन से बच पा रहे हैं, तो हाउ विल दे फाइट अस? एंड नाउ दे आर लेफ्ट टू कन्वेंशनल. तभी इन्होंने एलओसी पे आप देखोगे इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया, पुंछ में, आर्टिलरी हाँ, फायर पे. हाँ, पुंछ में, रजौरी में, उड़ी में इन्होंने सिर्फ सिविलियन पे टारगेट किया विद एन इंटेंट कि हम सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ाएंगे तो शायद डीएस्केलेशन जो होगी वो होगी, बट आई डोंट थिंक कि वैसा कुछ होने वाला है. सो ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है आज की डेट में कि दे कैन नॉट सेव देमसेल्व्स. एंड ये जो सियालकोट में इंडियन आर्मी ने करा है, इन्होंने जो एक मस्जिद उड़ाई है, उसमें ना मैं एमी मैक करके हैं, रेयर फाउंडेशन है, उनकी एडिटर इन चीफ हैं, तो उन्होंने आज बहुत अच्छा ट्वीट लिखा है और उन्होंने बोला है कि मतलब जस्टिस गिवन, जस्टिस फॉर व्हाट यू फॉर डैनियल पर्ल, उन्होंने ये बोला है. और उन्होंने कहा है कि क्योंकि उस जो मस्जिद पे अटैक हुआ है सियालकोट की, उसमें अब्दुल रऊफ अजहर है, ही इज बीन एलिमिनेटेड बाय एयरफोर्स. तो वो कह रही है कि यही था जिसने डैनियल पर्ल को मारा था, ही वाज मतलब मेन गाय इन या इसने किलिंग डेनियल ऑफ. पर्ल को मारा था, इसने IC-841 को हाईजैकिंग में इसका बहुत बड़ा रोल था. तो देखो ये तो वही है ना भाई कि था हमने ना अजहर टेररिज्म मसूद कैसे. का. हाँ. ये मसूद अजहर का भाई है. हम्म. मसूद अजहर की आधी से ज्यादा फैमिली जो है वो वाइप आउट हो गई है इस टाइम. उसकी बहन मारी गई, उसका हाँ, जीजा मारा गया, जीजा उसका मारा भाई मारा गया, उनके बच्चे मारे गए, उसके सीनियर दो तीन कमांडर भी हैं वो भी मारे गए. तो JEM को तो बहुत लॉस हुआ है और LET को भी लॉस हुआ है, LET के भी काफी लोग मरे हैं इसमें. तो ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स हमने की हैं कि टेरर नेटवर्क को हम जो है इनके डिसमेंटल करें, और वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट. तो आप ये देखो कि एक तरीके से हमने अपना भी तो सेलिब्रेट किया. सॉरी यार, मेरा फोन. नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके. कैन यू हियर मी? या आई कैन. सो अमेरिकन आर ऑल्सो नाउ सेलिब्रेटिंग बिकॉज ये अमेरिकन टारगेट भी बहुत टाइम से था. डेनियल पर्ल को इसने किया था, तो ये एक कॉमन इंटरेस्ट है पाकिस्तान में जो टेररिज्म इन्होंने विद अमेरिका किया था अफगानिस्तान में जो ये कर रहे थे. यही लोग इन्वॉल्व थे, यही कश्मीर में भी कर रहे हैं, ये इंडिया में भी कर रहे हैं, यही यही टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है. तो ऑब्वियसली दे विल बी हैप्पी कि वी हैव डन द जॉब फॉर देम. जो अमेरिका डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं कर पाया हमने कर दी. वी हैड द गट्स टू टेक देम ऑन, या. एंड इंडिया भी तो इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसको वॉर अगेंस्ट टेररिज्म ही बोल रहा है ना, बिकॉज दे आर टारगेटिंग मेनली जहाँ पे टेररिस्ट हैं, उनके जहाँ डेन्स हैं वहां पे ही. तो नैरेटिव तो वही सेट हो रहा है ना कि इट्स अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, No, नॉट it is अगेंस्ट. not a narrative. It is a reality. Why is इट्स it a narrative? It is a रियलिटी, reality. बट यू नो हाउ वेस्ट No, इज. ये लोग खुद कुछ भी करें, दे हैव डबल it स्टैंडर्ड्स. doesn't matter. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. We have to be careful and we have to take care of our interest. And what is real is real. तो narrative तो reality पे बना है ना, हमने कोई fake हाँ, narrative तो बनाया नहीं है, हाँ, concocted story तो बनाई नहीं है. अच्छा, this time ये बालाकोट की तरह भी नहीं है कि पाकिस्तानियों ने कहा ये कवे नहीं, गिर कुछ गए नहीं और हुआ. पेड़ हाँ. गिर गए. यह पाकिस्तान के हार्ट में हमने हिट किया. पाकिस्तान के लोगों ने देखा है, दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ, और इमेजेस सबने देखी है. हमने उतनी इमेजेस रिलीज नहीं की जितनी पाकिस्तानियों ने खुद कर दी हाँ, स्ट्राइक्स की कि वो कहाँ मैं पे क्या देखी. हुआ है. तो ये, हाँ, तो ये ओपन ओपन सीक्रेट क्या हुआ हमारा, एंड दे हैव टेकन लॉसेस. आपने सो इनका. वेस्ट कैन से एनीथिंग अबाउट इट, बट रियलिटी ये है कि वी हैव एंड वी हैव अ राइट टू. एवरी कंट्री इज डूइंग इट. इसराइल नहीं कर रही, अमेरिका नहीं करता, रशिया ने नहीं किया, तो उसमें हमने किया तो क्या दिक्कत है? आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम एंड वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट वो वेस्टर्न कंट्रीज क्या बोल रही हैं. हाँ, मतलब, हाँ. वी रियली शुड नहीं, नॉट केयर अबाउट इनके वो जो, क्या नाम है इनके डिफेंस मिनिस्टर का, ख्वाजा जी, क्या नाम है? इट. जोकर, ख्वाजा आसिफ. हाँ, ख्वाजा आसिफ. उसका आपने इंटरव्यू जब देखा था CNN के साथ? क्या बोल बैठा वो. देखो, दिस टाइम वन थिंग हैज हैपेंड. पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है, एंड वी ऑलवेज सेड कि दे आर वेरी डेंजरस, इनका नैरेटिव बड़ा खतरनाक है. बट इस बार पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी फेल हुई. जिस दिन हमने स्ट्राइक किए, इन्होंने वो ड्रामे बनाए, 5 गिरा दिए, 8 गिरा दिए, वो सारे फैक्ट चेक हुए रियल टाइम पे, इनको मुंह की खानी पड़ी. उसके बाद इंटरनेशनल प्रेस ने जाकर इनकी रियलिटी चेक की. तो जब ख्वाजा आसिफ से उसने पूछा बताओ भाई सोर्स क्या है, वो कह रहा है सोशल मीडिया.
राइट, तो इन्होंने अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिया कि ये कितने मतलब इनइफेक्टिव लोग हैं, और ये जो हैं सिर्फ झूठ पे चलते हैं। तो इनकी झूठ पे स्टोरीज चलती हैं, और इस बारी हमने भी एक्सपोज किया, इंटरनेशनल प्रेस ने भी एक्सपोज किया, पाकिस्तान हैज बीन कम्प्लीटली एक्सपोज्ड। एक पाकिस्तानी मिलिट्री हैज बीन कम्प्लीटली एक्सपोज, जो इन्होंने पाकिस्तान में हवा बना के रखा था कि हमको कोई कुछ कर नहीं सकता, पंजाब में कोई कुछ कर नहीं सकता, अंदर कोई घुस नहीं सकता, हम पता नहीं क्या अफलातून है। एक तो वो हमने तोड़ दिया इनके लोगों के सामने, इनकी पैंट उतारी है, ठीक है। एक तो हमने इनको एक्सपोज कर दिया कंप्लीटली। दूसरा, हमने इंटरनेशनली भी इनको एक्सपोज कर दिया कि ये सिर्फ झूठ बोल, इनका प्रोपागेंडा है और इनका कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इज अ रोग नेशन। और इनका ये जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर ने ड्रामा लगा के बैठे हुए थे, हम न्यूक्लियर बम चलाएंगे, तो वो भी इनका हमने इस बारी अच्छे से इनका हिसाब ले लिया कि तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी है। बट डू यू थिंक ये चला सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकते हैं? नहीं तो कोशिश करें, ये वी विल स्ट्राइक देम फर्स्ट। हम इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऐसा मारेंगे कि ये हिलने के लायक नहीं रहेंगी। हमारे पास कैपेबिलिटी बहुत है इनको हिट करने की। हम तो इनके से मजे ले रहे हैं अभी। ये लो थ्रेशोल्ड पे इनका हाल है कि ये डिफेंड नहीं कर पा रहे, अपने जीएचक्यू नहीं डिफेंड कर पा रहे, गॉल्फ कोर्स तक हम इनके पहुंच गए ड्रोन लेकर। अगर ये सीरियसली कन्वेंशनल वॉरफेयर पे आते हैं, वी विल हिट देम। इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये क्या करेंगे? और आपको लगता है इनके लिए इजी टारगेट अमृतसर रहेगा? अमृतसर और इन्होंने किया कल रात को, इन्होंने गोल्डन टेम्पल पे ट्राई किया अटैक करने का, और फिर ये सोचा कि हम बोलेंगे कि इंडिया ने किया, और खालिस्तानियों को तैयार करके बैठे हुए थे कि इस पे नैरेटिव चला और राइट्स करवा पंजाब में। इन्होंने कल रात को कोशिश की है, ये वहां कोशिश करेंगे, ये राम मंदिर पे कोशिश कर सकते हैं, ये वैष्णो देवी पे कोशिश कर सकते हैं, ये जम्मू में रघुनाथ मंदिर पे कोशिश कर सकते हैं, ये कहीं भी। ये रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट हैं, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं है दो पैसे के, और इनका यही यही इनका माइंडसेट है, और इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी आज ना मैंने समीर और मैं बात करते, समीर शर्मा, तो उन वो मैंने कहा मैं अभी राजा का इंटरव्यू ले रही, कहता मेरी तरफ से एक क्वेश्चन पूछना कि हम लोग नेवी कब, नेवल हमारा वो कब इस्तेमाल होगा, यूज होगा? है। देखो, आई थिंक वी आर डूइंग इट इन अ वेरी वेल कैलिब्रेटेड वे। पाकिस्तान, वी हैव डन व्हाट वी वांटेड टू डू। हमने उनको कहा था हम घर में घुस के मारेंगे, हमने मारा। नाउ एस्केलेशन लेटर जो है वो पाकिस्तान के पास थी। पाकिस्तान ने कल रात को ट्राई किया, 15 मिसाइल्स मारे, वी लेट देम गो। लेट देम गो मतलब कि हमने फिर उनका जो लाहौर में आज हाल किया हमको पता है। तो ये स्टेप बाय, जितना पाकिस्तान एस्केलेट करेगा उतना हम एस्केलेट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इंडिया प्रीएम्प्टिवली इसको एस्केलेट करेगा। सो अगर पाकिस्तान जो है कन्वेंशनल वॉरफेयर पे आता है, दे यूज देयर एयरफोर्स, दे यूज देयर नेवी, देन आई थिंक इंडिया इज रेडी टू गिव इट बैक टू देम। सो एवरी स्टेप पाकिस्तान विल टेक 2 steps अहेड ऑफ देम। हम उसके 2 स्टेप ऊपर जाएंगे। और and I think this is a very good policy, because this tells you in international forum also कि we are a responsible nation who's reacting to how Pakistan is behaving towards us. So I think we will have to wait for the Navy. We don't need to go all out. यू थिंक We'll इनका destroy them one by one. इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बंद इनको करने पड़ रहे हैं? फ्लाइट मैंने अभी पढ़ रही थी कि दोहा और लाहौर बंद हो गया। हाँ, तो अब लाहौर इनको बंद हो ये गया। सब चीजों से भी तो इकोनॉमिकली फर्क पड़ेगा ना, वैसे ही इतनी भिखारिस्तान है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक, मैं आपको बताता हूँ, आज की स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट हिस्टोरिक क्रैश कर गया। 1971 में भी इतना क्रैश नहीं किया था, 8,000 पॉइंट डाउन गया। दैट टेल्स यू कि इनका जितना भी, और इसमें स्टॉक मार्केट में मिलिट्री का बहुत पैसा होता है, ठीक है, आर्मी का इनका बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट में। इनके इन्वेस्टर्स बहुत हैं, डीएचए वीएचए। तो उनका सारा पैसा वाइप आउट हो गया। वो इसीलिए हो गया क्योंकि दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस, पीपल हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन देयर मिलिट्री। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कंप्लीटली वाइप आउट हो गया। और वो तो मुनीर इनका जी कहाँ इकोनॉमी है? का तो वैसे बुरा हाल है। मुनीर जी कहाँ है? मुनीर जी बैठ मुनीर जी बैठे होंगे अपने कमरे में, खा रहे होंगे, निहारी खा रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे। मुनीर जी की फोकस पता है कहाँ है? अदियाला जेल पे और केपीके पे। आज उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे 2-3 बच्चे मारे। और इमरान खान के वो अदियाला जेल के बाहर उन्होंने वो लगा दिया है, क्या कहते हैं, गाड़ियां खड़ी कर दी हैं कि उसका सारा फोकस है कि मैं इमरान खान से लड़ाई करूं। ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मुल्ला बेसिकली। आप इनकॉम्पिटेंट आर्मी जनरल मुल्ले को ले आओगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो थोड़ा ना लड़ेगा आपसे। तो उसके बस की तो है नहीं, वो तो छुप गया जाके पॉलिटिशियंस और अपने डीजी आईएसपीआर के पीछे छुप गया। इनको तो डॉलर में भी बहुत फर्क पड़ा होगा ना, डॉलर भी नहीं आ रहे। यूट्यूब के सारे जो इनके ड्रामा है उस पे 35 लाख व्यूज, 50 लाख व्यूज, और ये सारे व्यूज आ हमको रहे थे इंडिया से, वो भी तो बंद। और उसमें कहते हैं इनका, सारे प्रोड्यूसर्स का जो पैसा है वो प्रोड्यूसर्स आर्मी है इनकी। हाँ तो सारा इनका पैसा जो है
वही मैं कह रहा हूँ ना, आप देखो हमने इनको इकोनॉमिकली भी हिट किया, इनको मिलिटरली भी हिट किया, साइकोलॉजिकली भी हिट किया। आज की डेट पे पाकिस्तान में दे हैव लॉस्ट इट साइकोलॉजिकली, द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दे हैव लॉस्ट, जिसको साइऑप्स बोलते हैं। ये इतने घबराए हुए हैं, आप सोच नहीं सकते हो। मैं कुछ पाकिस्तानी चैनल्स का देख रहा था रिएक्शन लोगों का, उनको बीच में काटना पड़ गया लाइव, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं टीवी पे कि क्या हालत है उन लोगों की। ये देख के, एंड आई एम नॉट किडिंग, दिस इज, आप गूगल आई कर नो, लो, देख लो, आई हैव आल्सो आपको सीन मिल लॉट ऑफ जाएगा। वीडियोस। हाँ, हाँ तो, एंड आई डोंट पुट दोज वीडियोस आउट, नो पॉइंट पुटिंग देम आउट, ठीक है, बट ये हालत है पाकिस्तान में। सो साइकोलॉजिकली दे आर डिफीटेड, इकोनॉमिकली दे आर डिफीटेड, मिलिटरली दे आर। ये जो पाकिस्तानी एम्बेसी के वो थे, उन्होंने एम्बेसडर थे वो, अब्दुल भेस्ट, क्या नाम है, बशिष्ट क्या नाम है, बासित बासित, हाँ। गंजा। हाँ, वो आज हाँ लिख रहे हैं आरएसएस हेडक्वार्टर। मतलब यार, दे आर सो वो बेचारा खुद घर इमेच्योर। में नहीं, वो इमेच्योर नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम उसके साथ ये है, वो बुढ़ा घर में डायपर पहन के बैठा होता है, धमाका होता है उसको लीक हो जाता है, मगर उसको वेट ड्रीम आते हैं। अब आप क्या करोगे ऐसे इंसान का? वो थर्ड रेट इंसान है, उसका क्या करोगे? करके देखो, कोशिश करो, ट्राई करो जरा, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। डायपर समेत रोस्ट हो जाएगा, तंदूर में घुस जाएगा वो। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, ये बालूचिस्तान और अफगानिस्तान कब इन्वॉल्व होएगा? बिकॉज बहुत मैं वीडियोस देख रही हूँ, अफगानिस्तान से ट्वीट्स पे डांस के आ रहे हैं। जब भी इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान पे, तो अफगानिस्तान तेरी रे करके डांस कर रहे होते हैं, और बालूचिस्तान वाले भी डांस कर रहे अफगानिस्तान हैं। से, अफगानिस्तान इज सेलिब्रेटिंग ऑन इंडियन अटैक। हम्म। क्योंकि देखो, मेरी प्रेडिक्शन पहले ही है, आफ्टर दिस जो हम इनके साथ करेंगे ना, उसके बाद ये अफगानियों से नहीं बच पाएंगे। जो टीटीपी इनका हाल करेगा ना, उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री के पास कैपेबिलिटी नहीं होगी जवाब देने। इनकी कैपेबिलिटी की हमने ऐसी की तैसी घेर दी, ठीक है। बलूचिस्तान की जहां तक बात है, वो ऑलरेडी एग्रेसिव है, उन्होंने आज सुबह ही 14 पाकिस्तानी आर्मी के हाँ, बंदे वो मारे। मेरे मैंने वीडियो वीडियो देखी मैंने, पोस्ट किया है। हाँ करके मारी, हाँ। उन्हें आईडी ब्लास्ट किए हैं, तो वो तो इनको ऑलरेडी निपटा रहे हैं। टीटीपी भी इनको खैबर पख्तूनख्वा में निपटा रही है। हम्म। तो इनको जो ये एक आइडिया था ना कि हम इंडिया के साथ जंग छेड़ेंगे और ये हमारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मुझे तो लगता है कि लोग कहीं इनके घरों में घुस के इनको घसीट के बाहर ना निकालना शुरू कर दें। अगर ये हीट अप ज्यादा हो गया और पाकिस्तान को बहुत मार पड़ने वाली है, उसके बाद ये ऐसा ना हो कि लोग ही इनके घरों में घुस के इनको पीटना शुरू करें। सिविल वॉर इज एक्सपेक्टेड इन पाकिस्तान। इनकी ना डिस्पैरिटी बहुत है, गरीबी गुर्बत में और अमीरी में बहुत डिस्पैरिटी है इनके। देखो, पाकिस्तान को इस बार अगर आप डिसाइसिवली जवाब दे देते हो, जो हमने दिया है इस बार, ठीक है, उसके बाद इनके इनके आर्मी के लिए मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। और ये बिगिनिंग ऑफ दैट है। आई वुडंट बी सरप्राइज आसिम मुनीर विल बी assassinated आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर गेट्स फिनिश्ड। आईएसआई विल फिनिश हिम ऑफ, मार देंगे उसको। पर राजा, मुझे तुम एक बात बताओ, जैसे मैं वहां की काफी सारी वीडियोस देख रही होती हूँ, और लोग बोले दे दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लव और पैशन फॉर द कंट्री। वो जो करते हैं वो इस्लाम के लिए करते हैं, क्योंकि इनकी इनकी नहीं, तो वो कहते हैं कि कहाँ हम। करते हैं इस्लाम के लिए? पैसों के लिए करते हैं। इस्लाम का तो बहाना बना के बैठे हुए हैं। ये बिजनेसमैन है, ये फौज थोड़ी ना है। ये पैसे कमा रहे हैं, इनको सिर्फ पैसा कमाना है हर जगह से। एक पाकिस्तानी जनरल की वर्थ 4 से 5 बिलियन डॉलर है। अगर ये इस्लाम के लिए कर रहा होता तो क्या होता? हर पाकिस्तानी जनरल की प्रॉपर्टी या लंदन में है, या दुबई में है, या कनाडा में है, या यूएस में। कतर में भी है। ये जिस दिन रिटायर होते हैं, तो उसी दिन शाम को जहाज पकड़ के तो ये फॉरेन चले जाते हैं। ये तो इनकी कमिटमेंट है अपनी कंट्री को लेकर। ये कौन सी फौज है? ये फौज नहीं है, ये बिजनेसमैन है। ये फौज के नाम पे बिजनेस करते हैं। इनको लड़ना नहीं आता, बाकी सब कुछ करना आता है, सिर्फ धंधा करना आता है। और इस्लाम को भी इन्होंने धंधा बना के रखा है, इन्होंने बिजनेस बनाया है इस्लाम। ये चूरन जो बेचते हैं, ये बिजनेस का चूरन, इससे पैसे कमाते हैं। और जितनी जल्दी पाकिस्तान की आवाज चीज समझ आ जाएगी, मेरे ख्याल से वो बच जाएंगे, वरना उनका बड़ा बुरा हाल। राजा, तुम्हें लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी ने डिप्लोमेटिक अपने ऑल ओवर वर्ल्ड के ग्लोबली अपने रिलेशंस बनाए हैं, कहीं ना कहीं वो भी काम आएंगे इंडिया के लिए ना इस टाइम? एब्सोल्युटली। देखो, इंडिया इज अ ग्रोइंग पावर, वी आर अ वेरी ग्रोइंग पावर, द वर्ल्ड नीड्स इंडिया। तो ऑब्वियसली काम क्यों नहीं आएंगे? हमारी गुडविल इतनी है इंडिया के साथ, और पूरे वर्ल्ड ने खुद ही बोला है, नो नो टॉलरेंस टू टेररिज्म। और सबको पाकिस्तान का पता है, सबने पाकिस्तान को आइसोलेट किया हुआ। अंदर अंदर देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को अच्छी तरह मारे। बहुत सी कंट्रीज ऐसी बैठी हैं जो बोल रही हैं, "हाँ, इनको मारो, इनको अच्छी तरह मारो।"
वो मुंह पर बनते होंगे पाकिस्तानियों, यूरोप में भी कई कंट्रीज ऐसी हैं जो मुंह पर पाकिस्तानी को करते हैं, हाय हाय नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, मगर रियलिटी ये है कि एवरीबडी इन द वर्ल्ड वांट्स पाकिस्तानी हिट। तो अब वो दैट इज द रियलिटी। बहुत अच्छी मीम भी आ रही थी कि इतने पाकिस्तानी है लंदन में, यूके में, एक भी वहां से अपने देश के लिए लड़ने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए एक भी वहां से ट्रैवल करके वापस नहीं आया पाकिस्तान। हम इंडियंस वापस ज्यादा कहाँ इमोशनल। आएगा? हाँ। वापस क्यों आएंगे? ये तो जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। हाँ। इनके तो पॉलिटिशियन जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। वो मीर अफजल क्या अफजल मरवत जो है, उसने तो सीधे बोला अगर जंग छिड़ ज्यादा बड़ी हो गई मैं तो लंदन चला जाऊं। इनके पॉलिटिशियन पहले भाग जाते हैं। कि वो बिलाल भुट्टो ने भी तो अपनी सारी फैमिली को लंदन भेज दिया। हाँ तो बिल्लो रानी खुद भी लंदन चला जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? बिल्लो रानी। उसको तो बिल्लो रानी है वो, बिलावल भुट्टो आई को बिल्लो जस्ट रानी। होप एंड प्रे वी विन दिस एंड हम ये वी टेररिज्म हैव ऑलरेडी खत्म वन कर। दिस। हाँ। आई वी हैव डोंट ऑलरेडी थिंक वन दिस। वी तुमको हैव। लगता है इसके बाद भी इनके पास पैसा बचेगा टू ये जो दे कीप वेजिंग बड़ी टेररिज्म की वॉर इन कश्मीर। देखो प्रॉब्लम ये है कि दे विल स्टिल कीप डूइंग दिस। मगर इस बारी जो हम कर रहे हैं ना, वी हैव टू इतना ज्यादा इनका कॉस्ट करना है कि ये सोचे नेक्स्ट टाइम। अभी हमने वो कॉस्ट अभी नहीं डाला, मगर वो कॉस्ट हम अभी इन पे जल्दी डालें। और तुम्हें लगता है, अच्छा चलो अब लास्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन, तुम्हें लगता है अगर कांग्रेस होती तो ऐसा जवाब देती? आपको लगता है उन्होंने मुंबई के बाद कुछ नहीं किया तो इस वक्त क्या करते? वो कहते चलो कोई नहीं हम इंक्वायरी कर, और उल्टा वो पाकिस्तानी को इनवाइट करते कि हाँ तुम भी आओ और हमारे को हेल्प करो, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। क्या बातें करते हो आप कांग्रेस की जितनी हम कम बात करें उतना ही बेटर है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। हाँ, इन्होंने तो कभी भी नहीं लड़ाई लड़ी। हाँ। नहीं नहीं इनके बस की नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक्स सो मच राजा। थैंक्स फॉर थैंक यू ऑल मैम। द इंफॉर्मेशन। नमस्कार। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। नमस्कार। बाय बाय।